दक्षिण पर्व जिसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे कि तीर्थ जो स्थान से जुड़ा होता है वहाँ पर अपने को जाना पड़ता है, लेकिन पर्व जो होते हैं वो तिथियों से काल से जुड़े होते हैं, अपने आप ही प्राप्त हो जाते हैं। जहाँ 3 बार दशलक्षण पर्व मनाया जाता है, भादों में, माघ में और चैत्र में। लेकिन भादों का ही दशलक्षण विशेष रूप से मनाया जाता है। इसमें क्या कारण होना चाहिए, इस पर अपन विचार करें तो मल्लीनाथ पुराण में एक श्लोक आता है, उसमें कह रहे हैं अहो भाद्र पदाख्योयम मासो नेक वृताकरा धर्म हेतु परो मन्येन्य मासा नाम नरेंद्रवत। कि साल भर में जो भाद्र महीना है वो अनेक व्रतों का आकर है, खान है। सबसे ज़्यादा व्रत जो है भादों के महीने में होते हैं, और इसलिए उसको जो धर्म का हेतु है, धर्म का कारण है, इसलिए इसको महीनों में राजा कहा जाता है। तो जहाँ भाद्रपद में बरसात का समय रहता है, पुराने समय में लोगों का व्यापार आदि सब बंद रहता था बरसात में, तो वो इन दिनों में विशेष करके आराधनाएं करते थे। और उसमें क्या कारण हो सकता है कि भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ बैसाख दशमी को, और 66 दिन तक भगवान की वाणी नहीं खिरी गणधर के अभाव में। और जब श्रावण बदी पड़मा को, जहाँ वीर शासन जयंती बोलते हैं, उनका शासन प्रारंभ हुआ, और उसके बाद में जो पहला दशलक्षण पड़ा वो भादों में पड़ा, तो उसको लोगों ने बड़े ही उत्साह के साथ मनाया। इसलिए वो परंपरा भादों के महीने में विशेष रूप से मनाने की चल पड़ी। और खासकर जहाँ भादों का जो महीना चतुर्मास के बीच में पड़ता है, तो साधुओं का समागम भी मिलता है, उसके कारण में भी विशेष रूप से इसको लोग मनाने के लिए प्रेरित होते हैं। एक और जो कारण है इसमें कि जब कल्पकाल समाप्त होता है तो वो होता है आषाढ़ी पूर्णिमा को। उसके पहले 7 दिन की 7 बरसात, अशुभ बरसात होती है, और उसके बाद में 7 दिन की शुभ बरसात होती हैं। तो एकम से लेकर के चौथ तक 49 दिन हो जाते हैं। तो वो जो है चौथ तक जो है सारी बरसात पूर्ण हो जाती हैं, और पंचमी का दिन जो है जहाँ नया जो है युग का जो है प्रारंभ होता है। इसलिए हो सकता है कि जो है दशलक्षण पर्व भादों का जो है विशेष रूप से मनाया जाता हो। जहाँ दशलक्षण पर्व में लोग बड़े उत्साह से जो है इसको मनाते हैं। कहीं कहीं पर तो ऐसा होता है कि मंदिर के चारों तरफ जहाँ लोगों का निवास होता है, वहाँ से वो अपने प्रातः काल में अपने अपने घर से, जहाँ शुद्ध वस्त्र पहन करके आते हैं और हाथों में थाल जो है द्रव्य की सजा करके लाते हैं, तो चारों दिशाओं से प्रभात फेरी जैसी निकलती है। तो उसमें लोगों को जो है देख करके पता पड़ जाता है कि जैनियों के व्रत प्रारंभ हो गए। तो ऐसा जो दशलक्षण पर्व है, जिसमें 10 धर्मों के ऊपर जहाँ व्याख्यान होता है, 10 धर्मों की आप पूजा भी करते हैं। उन 10 धर्मों में प्रथम 4 धर्म तो 4 कषायों के अभाव में उत्पन्न होने वाले हैं। क्रोध के अभाव में क्षमा, मान कसाई के अभाव में मार्दव, कपट, माया के अभाव में ऋजुता, आर्जव, और लोभ कषाय के अभाव में सुचिता, उत्तम शौच। अब 4 तो धर्म समझ में आ गए, लेकिन बाकी के जो 6 धर्म हैं उनका क्या संबंध है? तो उनका संबंध है 5 पापों से। 5 पापों में प्रथम पाप होता है हिंसा। हिंसा पर विजय प्राप्त करने के लिए कौन सा धर्म होगा?
संयम, बहुत अच्छा। संयम जो है हिंसा पर विजय प्राप्त कराता है। संयमित जीवन जिएंगे तो हिंसा से आप बच सकते हैं। तो हो गया। अब झूठ पर विजय प्राप्त करने के लिए सत्य धर्म ही है, नाम ही है उसका सत्य धर्म, तो सत्य धर्म आ गया। अब इसके बाद में आया चोरी। तो चोरी पर कैसे जो है विजय प्राप्त की जा सकती है? चोरी के लिए कौन सा धर्म होगा? सोच तो जो है लोग के लिए निकल चुका है। हैं? हाँ, त्याग क्या है कि त्याग में छोड़ना है, और चोरी में पर पदार्थ को ग्रहण करना है। तो उसके विपरीत जो है त्याग के माध्यम से चोरी पर जो है विजय प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त होता है। और चौथा पाप है कुशील। तो कुशील के लिए ब्रह्मचर्य नामी है। और इसके बाद में परिग्रह पाप के लिए अकिंचन हो गया। अब कौन सा बचा? तप बचा। तो तप जो होता है वो इच्छा निरोधस तपः। तो विकारों को, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उत्तम तप धर्म होता है। तो ये 10 लक्षण पर्व 5 पापों पर, 4 कषायों पर और इच्छाओं विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए अपने लिए ये अवसर प्रदान करता है। जहाँ इसमें उत्तम विशेषण लगा हुआ है। उत्तम विशेषण इसलिए लगा है इसमें कि ये ख्याति, लाभ, पूजा आदि के लिए धारण नहीं करना है। यदि उसके लिए धारण करते हैं, जैसे धरना पर बैठ जाते हैं, उपवास करने के लिए बैठ जाते हैं लोग, तो वो अनशन कर रहे हैं, तो अपने यहाँ भी अनशन बोला है उपवास के लिए, ना अशन इति अनशन। लेकिन वो अनशन जहाँ धरने पर बैठ जाते हैं, हमारी मांगे पूरी करो, तो वो जो है किसी अपेक्षा से यहाँ पर किया जा रहा है, तो वो जो है उत्तम विशेषता को प्राप्त नहीं होता। और ये वैसे मूलतः जो है मुनियों का धर्म है। लेकिन श्रावक स्वयं जो है साधना नहीं कर पाता, तो जो साधक हैं उनकी आराधना, उनके गुणों की आराधना करके और इन 10 लक्षण पर्वों को बड़े उत्साह के साथ में मनाता है। जहाँ पहला जो धर्म है उत्तम क्षमा, तो उत्तम क्षमा के लिए आचार्य कुंद स्वामी ने उत्तम क्षमाए पुडवी, उत्तम क्षमा के लिए पृथ्वी की संज्ञा दी, धरती की संज्ञा दी। तो धरती में जहाँ चेतना का बीज बोया जाता है और जब मिट्टी मृदु होती है तो उसमें से जो है अंकुर फूटते हैं। यदि पृथ्वी कड़ी होगी तो फिर जो है अंकुर नहीं फूटेंगे। तो मृदु धर्म, मृदुता, मार्दव धर्म आ जाता है। और अंकुर जो फूटते हैं बिल्कुल सीधे निकलते हैं, तो उसमें सरलता यानी मायाचारी का अभाव। और जहाँ अंकुर फूटते हैं वहाँ पर बहुत सारी और भी चीज़ें उग जाती हैं। तो यदि वो खरपतवार उसकी सफाई नहीं करो तो जो अंकुर है उसके लिए पर्याप्त रस प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए लोभ का त्याग जरूरी है। जो खरपतवार है, फालतू की चीज़ें हैं, उनको हटाने का जो है पुरुषार्थ होता है। और उसके बाद में सत्य के सूर्य का दर्शन होता है। और फिर इसके बाद में उस अंकुर को बढ़ते बढ़ते उसमें संयम के पुष्प लगते हैं और तब करके उसमें जो है फल के रूप में वो ढलता है। लेकिन वृक्ष अपने पास ना रख करके उसका त्याग कर देता है। तो त्याग धर्म आ गया। और जहाँ ममत्व का त्याग होता है तो आकिंचन्य धर्म की प्राप्ति होती है। और जब आकिंचन्य होता है तब जो है अपने आत्मा में रमण, वही ब्रह्मचर्य व्रत है। तो इस प्रकार से ये 10 लक्षण पर्व की जो अद्भुत यात्रा इन 10 दिनों में होती है, उसके लिए यहाँ अपन 10 धर्मों के बारे में विचार कर रहे हैं। तो ये 10 लक्षण पर्व जो अपने लिए 10 धर्मों से विशेष रूप से परिचय कराने के लिए 3 बार आता है। लेकिन अपन लोग जो है एक बार मुख्यता से मनाते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो तीनों शाखाओं में भी उसकी आराधना करते हैं। तो जहाँ यदि एक बार भी मना रहे हैं तो उसको भी बड़े उत्साह के साथ में यदि अपन मनाते हैं और प्रेरणा लेकर के अपने लिए अन्य शाखाओं में भी मनाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि अपने यहाँ कहा है कि
यदि किसी से पैर 6 महीने से ज़्यादा तक टिक जाता है तो फिर अपन भले ही कितनी ही आराधना करते रहो, वो अपनी आराधना अपने लिए कुछ फल देने वाली नहीं। तो उसके लिए यदि क्षमावाणी पर्व आप लोग एक बार मनाते हो, यदि 3 बार जो है दशलक्षण पर्व मनाओगे तो 3 बार क्षमावाणी हो जाएगी, तो साल भर होने की उसमें जो है गुंजाइश नहीं रहेगी। 4 महीने में ही क्षमा हो जाएगी, तो फिर जो है आगे बात नहीं बढ़ेगी। तो ऐसे जो है दशलक्षण पर्वों को अपने जीवन में अंगीकार करके अपन अपने जो है जीवन का उत्थान कर सकते हैं।